बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट टाइम जो लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हमने किया था, दूसरा पार्ट नहीं किया। एक ही वीडियो में पूरी एक्सरसाइज करवाना ये मुश्किल काम है, क्योंकि एक तो टाइम भी ज़्यादा हो जाता है, तो दूसरा एक तो कैमरा मैन का भी एक प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए एक तो वीडियो भी बड़ी बन जाती है, उसमें समझना फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए शार्ट करके वीडियो बनानी पड़ती है। तो इसका दूसरा पार्ट आज हम कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने कहा था कि फार्मूला एक था, वो कह रहे थे डज़ नॉट इक्वल टू, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर डज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है वो आज मैं कर देता हूँ। दूसरा पार्ट है आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी डज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कॉमन सा फार्मूला है, बहुत यूज़ होता है ये मैथ में, आपकी मैथ में तकरीबन ये कई बार आगे यूज़ होगा। तो हमने ये प्रूफ करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डज़ नॉट इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसी तरह लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बार बार मल्टीप्लाई कर दें। ए को मल्टीप्लाई किया हमने ए प्लस बी से, इसी तरह प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी से। तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी ए प्लस 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 सॉरी ये माइनस था, माइनस बी। इसी तरह ये भी माइनस बी हो जाएगा। अच्छा, माइनस प्लस माइनस बी इंटू बी का स्क्वायर। तो हम जैसे पिछले सवाल में किया है कि जनरल हम क्या कहते हैं, सिंस जनरली हम कहते हैं कि ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए, जैसे ये ऊपर आपके पास। तो आप इसको क्या लिख देंगे, डज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए माइनस बी का स्क्वायर। आप क्या सॉल्व कर रहे थे, ए माइनस बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर। ये देखें, ए बी प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल हो गया आपसे, तो आप क्या लिख दोगे, ए ये दोनों कैंसिल हुए तो आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आपके पास फार्मूला प्रूव हो गया। ये ऊपर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी डज़ नॉट इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों पार्ट में एक ही लॉजिक थी कि आप जनरल कहते हो कि ए बी डज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो इसी सेंस में हमने ये प्रूफ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम इसका, इस एक्सरसाइज का लास्ट वन, फोर्थ जो आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इफ़ मैट्रिक्स 4 मैट्रिक्स दिए हैं कि कैलकुलेट करो। मैं पहला पार्ट भी कर देता हूँ, उसके अलावा भी पहला पार्ट आपके पास बी ए फाइंड करना है, बी ए सी डी। अच्छा, उसके बाद डी सी। आपके पास ए है 1 माइनस 3, आपके पास बी है 2 3 4 0, सी है आपके पास 2 माइनस 1 4 8, और डी है आपके पास 1 6 4 2। पहले बी ए फाइंड करना है, बी ए सॉल्व करते हैं। बी मैट्रिक्स आपके पास 2 3 4 0, ए है आपके पास 1 माइनस 3। तो सॉल्व करने से पहले चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। 2 कॉलम हैं, 2 रो हैं, मल्टीप्लाई तो हो सकते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू माइनस 3, बस। इसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 इंटू 1 प्लस 0 इंटू माइनस 3। तो आपके पास 2 इंटू 1 क्या हो गया, 2 प्लस माइनस माइनस 3 टाइम 9, 4 इंटू 1 4 प्लस माइनस माइनस 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। 2 माइनस 9 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस, लेकिन साइन माइनस जो है वो बड़े के साथ है तो इसलिए माइनस लगा दिया। 4 माइनस 0 4। तो ये आपके पास बी ए फाइंड हो गया। अब फाइंड करना आपने सी डी।
सी डी आपके पास फाइंड होगा, सी डी, सी आपके पास 2 -1 4 8, इसी तरह डी आपके पास 1 6 4 2। तो सी डी क्या हो गया, पहले देखें मल्टीप्लाई हो सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो हो सकते हैं, इसमें हमने कुछ ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस -1 × 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 6 प्लस -1 × 2, अच्छा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 8 × 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 6 प्लस 8 × 2। तो ये आपने मल्टीप्लाई किया 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 6 × 2 12 प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2 4 × 1 4 प्लस 8 4 टाइम 32 6 4 टाइम 24 प्लस 8 2 टाइम 16। तो ये आपके पास आंसर क्या आया, प्लस माइनस माइनस बड़े के साथ माइनस है तो 2 में से 4 निकाला -2, 12 में से 2 निकाला 10, 4 + 32 36, 24 + 16 40। तो ये आपके पास सी डी भी फाइंड हो गया है। डी सी आपने हो ट्राई करना है, इसी तरह मल्टीप्लाई होगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कुछ प्रॉब्लम होती भी है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, कोई भी मसला नहीं है। इसका दूसरा पार्ट है, इज़ प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल। आपने बताना है कि बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। बी ए इज़ पॉसिबल, क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे कि बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो हमने लिखते हैं पहले बी, बी आपके पास क्या है, बी ए, बी आपके पास 2 3 4 0 और ए आपके पास 1 -3। क्या पॉसिबिलिटी थी मल्टीप्लाई करने के लिए दो मैट्रिसेस को कि पहले के कॉलम दूसरे के रो इक्वल होने चाहिए। तो इसके भी 2 कॉलम हैं, इसके भी 2 रो हैं, तो पॉसिबल तो है, तो कीजिए पॉसिबल। अगर तो बी ए आप पहले लिखिए यस इट इज़। अगर आपसे सवाल पूछा है इज़ प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल तो कह दीजिए यस इट इज़ पॉसिबल। आगे सॉल्व कर दें तो अच्छी बात है, वैसे अगर पूछा हुआ नहीं है यस लिख दें यस इट इज़ पॉसिबल। मल्टीप्लाई कर दें इनको 2 × 1 प्लस 3 × -3 4 × 1 प्लस 0 × -3। तो 2 × 1 हो गया आपके पास 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 टाइम 9, 4 × 1 4 प्लस माइनस माइनस 0 × 3 0। तो 2 - 9 -7 4 - 0 4। तो इसका ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट आपके पास आर द मैट्रिसेस ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आपने बताना है कि ए एंड बी दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं। ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सवाल पूछा है, ये आपके पास पार्ट 3 था इस क्वेश्चन का। ए लिखें, ए बी, ए आपके पास 1 - 3, बी आपके पास 2 3 4 0। तो पहले के कॉलम दूसरे के रो इक्वल होने चाहिए। इसमें एक ही कॉलम है और इसमें 2 रोज़ हैं, तो क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, it is not possible because A matrices has only 1 column and B matrices have 2 rows। तो हमने बोला था कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के इक्वल होने चाहिए, तब ही मल्टीप्लाई पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसके जो 4th और 5th पार्ट हैं दोनों सिमिलरली एक जैसे हैं। मैं आपको कोई एक पार्ट कर देता हूँ, 4th पार्ट भी कर देता हूँ, 5th पार्ट भी। 4th पार्ट पहले क्या आपके पास
फोर्थ पार्ट में वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट सी डी का होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। हमने इसमें वेरीफाई करना है कि सी डी का होल ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या सॉल्व करनी है, सी डी का होल ट्रांसपोज। तो पहले हमेशा ब्रैकेट सॉल्व होता है, तो पहले सी डी सॉल्व करें। सी डी आपके पास क्या हो जाएगा, सी आपके पास 2 - 1 4 8, डी है 1 6 4 2। तो इनको मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 1 प्लस -1 × 4, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2 × 6 प्लस -1 × 2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 1 प्लस 8 × 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 × 6 प्लस 8 × 2। तो इनको जब मल्टीप्लाई किया 2 × 1 2 प्लस माइनस माइनस 4 × 1 4 6 × 2 12 प्लस माइनस माइनस 2 × 1 2 4 × 1 4 प्लस 8 4 टाइम 32 6 4 टाइम 24 प्लस 8 2 टाइम 16 2 - 4 -2 बड़े के साथ माइनस है 12 - 2 10 4 + 32 36 24 + 16 40। तो ये आपके पास अभी सी डी का मल्टीप्लाई हुआ है, तो इसका होल ट्रांसपोज भी लेना है। ऊपर सॉल्व कर लेता हूँ। सी डी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसके ऊपर इसको रोज़ बल्कि डायरेक्ट सॉल्व ना करें, पहले आप पूरा कंप्लीट मेथड से करें। ये आपके पास -2 10 36 40 का होल ट्रांसपोज ले लें। तो जब ट्रांसपोज सॉल्व किया हमने, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, रोज़ को कॉलम में कर दें, -2 10 और 36 40। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कीजिए। राइट हैंड साइड पे आपने प्रूव करना था डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। तो पहले आपने डी का ट्रांसपोज लेना है, फिर सी का ट्रांसपोज लेना है, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर आ जाएगा। डी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपके पास, 1 6 4 2 का ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज आपके पास आ गया 1, इस रो को कॉलम में कर दें, 1 6, इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दें, तो 1 4 6 2। इसी तरह सी ट्रांसपोज आपके पास है, सी ये है 2 - 1 4 8 होल ट्रांसपोज। सी ट्रांसपोज आपने सॉल्व किया, तो इस रो को कॉलम में कर दें, 2 - 1, इस रो को भी कॉलम में 4 8। तो सी ट्रांसपोज में इधर लिख देता हूँ। डी ट्रांसपोज आपके पास आ गया था 1 4 6 2, और सी ट्रांसपोज आपके पास 2 4 - 1 8। जगह नहीं है तभी मैं लिख रहा हूँ, रेस करके सॉल्व करेंगे हम इसको। अब हमने मल्टीप्लाई करना है डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज। तो डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई किया, डी ट्रांसपोज है 1 4 6 2 मल्टीप्लाई बाय सी ट्रांसपोज 2 4 - 1 8। तो मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × 2 प्लस 4 × -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 4 प्लस 4 × 8। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 × 2 प्लस 2 × -1, सेकंड रो सेकंड कॉलम 6 × 4 प्लस 2 × 8। तो ये आपने जब सॉल्व किया 1 × 2 2 प्लस माइनस माइनस 4 1 टाइम 4 4 × 1 4 प्लस 8 4 टाइम 32 6 2 टाइम 12 प्लस माइनस माइनस 2 1 टाइम 2
64 टाइम 24 प्लस A2 टाइम 16। तो ये हमने जब सॉल्व किया 2 - 4 -2 बड़े के साथ माइनस है, 4 + 32 36, 12 - 2 10, 24 + 16 40। ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करें आगे, अगर -2 36 -2 36 10 40 10 40, तो आप क्या बोलोगे, फ्रॉम 1 इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, या ये भी लिख दें CD का होल ट्रांसपोज इक्वल है D ट्रांसपोज C ट्रांसपोज। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सिमिलरली ऐसे ही है। वो इससे इसलिए आसान है कि उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, उसमें सिर्फ ऐड करना है। तो इसमें मल्टीप्लाई करना था तो हमने प्रूफ कर लिया। उसमें आपने प्रूफ करना है C + D का होल ट्रांसपोज इक्वल है D ट्रांसपोज प्लस C ट्रांसपोज। जहाँ इधर मल्टीप्लाई करना था उस क्वेश्चन में आपने प्लस कर देना है। सेम केस है, आपने सेम हमने पीछे बल्कि पढ़ा भी है 1.3 में। तो आज ये आपकी 1.4 एक्सरसाइज भी एंड है। होप आपको समझ आई होगी। कुछ भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, वो मैं आपको प्रॉब्लम मज़ीद सॉल्व कर दूंगा। तो अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।